राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त ध्रुव की कथा। तो श्रीमद् भागवत में बालक ध्रुव की कथा का वर्णन है। कथा के अनुसार मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, सुनीति से थोड़ा कम करते थे। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। एक बार उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव भी खेलते हुए राजमहल में पहुंच गए। उस समय उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। बालक उत्तम राजा उत्तानपाद की गोद में बैठा हुआ था। ध्रुव भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगे। सुरुचि को अपने सौभाग्य का इतना अभिमान था कि उसने ध्रुव को डांटा और कहा, इस गोद में चढ़ने का तेरा अधिकार नहीं है। अगर इस गोद में चढ़ना है तो पहले भगवान का भजन करके इस शरीर का त्याग कर और फिर मेरे गर्भ से जन्म लेकर मेरा पुत्र बन, तब तो इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास आए, माँ को सारी व्यथा सुनाई। सुनीति ने सुरुचि के लिए कटु शब्द नहीं बोले। उसे लगा यदि मैं उसकी बुराई करूँगी तो ध्रुव के मन में हमेशा के लिए बैर भाव के संस्कार जाग जाएंगे। सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, तेरी विमाता ने जो कहा है सही कहा है। बेटे, यदि भिक्षा मांगनी है तो फिर भगवान से ही क्यों न मांगी जाए। भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में भी बिठाएंगे। अब तुम वन में जाकर नारायण का भजन करो। बालक ध्रुव माँ का आदेश प्राप्त करके घर से निकल पड़े। जैसे ही भगवान के रास्ते पर चले, नगर से बाहर निकलते ही उनको देव ऋषि नारद मिल गए। हम भगवान के रास्ते पर चलें तो सही, उनसे अपने आप सहायता मिल जाएगी। नारद जी ने ध्रुव के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो। ध्रुव ने सारी घटना बताई। नारद जी थोड़ा परीक्षण करके बताते हैं। 5 वर्ष का बालक भगवान के दर्शन के लिए भयंकर वन में जा रहा है। नारद जी जानते थे कि ये झगड़े के कारण घर से निकल आया है। वो देखना चाहते थे कहीं ये बीच में से लौट तो न जाए। नारद जी ने कहा, बेटा 5 वर्ष की तेरी अवस्था है, तेरा मान क्या, तेरा अपमान क्या। अगर माँ ने कुछ कह भी दिया तो 5 साल के बच्चे के लिए क्या बड़ी बात है। तूने जो भगवान के साक्षात्कार का रास्ता अपनाया है वो आसान रास्ता नहीं है। बड़े बड़े संत लोग घर छोड़कर आग जाते हैं, उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, फिर भी सबको भगवान नहीं मिलते। ये बड़ा कठिन रास्ता है, एक बार विचार कर लो। बालक ध्रुव ने कहा, महाराज आप मेरे रास्ते में सहयोग कर सकते हो तो करिए, अन्यथा मुझे सलामत दीजिए। मैं ये रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूँ। नारद जी भी बहुत खुश हुए और ध्रुव को तुरंत अपना शिष्य बना लिया। ध्रुव ने दीक्षा नहीं मांगी, नारद जी ने स्वयं दीक्षा दे दी। ये भगवान की कृपा है। नारद जी ने कहा, बेटा मैं तुमको मंत्र दूंगा। नारद जी ने ध्रुव को 12 मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा, बेटा वृंदावन में जाकर इस मंत्र का जप करना और मन, वाणी और कर्म से ठाकुर जी की सेवा करना। ध्रुव मधुवन में आकर साधना करने लगे। ध्रुव अन्न जल का त्याग करके भगवान के ध्यान में लीन हो गए। साधना करते करते ध्रुव जी को भजन में इतना रस आने लगा कि अंगूठे के सहारे खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए और भगवान का ध्यान हृदय में किया। वहीं परमात्मा सब जगह विद्यमान है, ऐसा ध्यान करके अपने प्राणों को रोक लिया। ध्रुव ने जैसे ही प्राणों को रोका, सारे संसार के प्राण रुक गए। संसार के लोग छटपटाने लगे। देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए और बोले, प्रभु ये क्या हो रहा है। भगवान मुस्कुराए, बोले, मेरा एक भक्त है छोटा सा, वो प्राणायाम करके मेरा ध्यान कर रहा है, घबराओ मत, मैं उसको दर्शन देने जा रहा हूँ। भगवान गरुड़ जी पर बैठकर ध्रुव के पास पहुँचे तो देखा कि ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े थे, आंखें बंद थी
शरीर रोमांचित था, पुलकित था, गदगद था। ध्रुव को अंदर ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, बाहर भगवान ध्रुव जी का दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव आंखें खोल नहीं रहे। भगवान ने लीला की और अंतर्मन का दर्शन छिपा दिया। ध्रुव ने छटपटाकर आंखें खोली तो देखा ठाकुर जी सामने विद्यमान है। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने उनके कपोल पर शंख का स्पर्श करा दिया। अब तो ध्रुव जी के मुख से सरस्वती प्रकट हो गई। वे स्तुति करते हैं, हे प्रभु, इन 6 महीनों में मुझे इतना आनंद मिला है कि अब मुझे राज्य की कोई इच्छा ही नहीं है। राज्य की इच्छा मुझे कीचड़ के समान लग रही है। मेरी इस गंदगी को छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दीजिए। प्रभु, भगवान ने कहा, ध्रुव पुत्र, मेरे चरणों में तो तुझे स्थान मिलेगा ही, पर अभी तुम राजा बनकर राज्य का सुख भोगो। मुझे संसार को दिखाना है कि जो मेरे रास्ते पर चलता है उसे मैं सांसारिक सुख भी देता हूँ, परलौकिक सुख भी देता हूँ। अंत में मैं तुम्हें अटल पदवी दूंगा। इसके बाद बालक ध्रुव राजा बनकर प्रजा का पालन करने लगे। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करने के पश्चात वे राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्रिक आश्रम चले गए और वहाँ जाकर भजन करने लगे। बहुत समय बीतने के बाद भगवान ने ध्रुव को लेने के लिए विमान भेजा। ध्रुव को अपनी माँ की याद आई। उन्होंने कहा, भगवान, मेरी माँ की प्रेरणा से मुझे आपकी प्राप्ति हुई है, अतः मैं माँ को साथ लेकर आऊँगा। भगवान ने कहा, देखो, तुम्हारे आगे तुम्हारी माँ का विमान जा रहा है। इसके बाद ध्रुव विमान में बैठ गए और ध्रुव लोक पहुँच गए, जिसकी सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं। यह है भगवान की भक्ति का प्रभाव। ध्रुव जी को इस लोक में भी सफलता मिली और परलोक में भी ऐसा पद मिला जो आज तक किसी को नहीं मिला। ध्रुव ने वन में निराहार रहकर भजन किया। भजन में रस आता है तो वो शक्ति मिलती है जो भगवान से भी नहीं मिलती। जब हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो वह हमें स्वयं संभालते हैं। ध्रुव जी को भी नारद जी मिल गए और उन्होंने बिना मांगे दीक्षा दी। इस प्रकार इतने छोटे बालक की तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने बालक ध्रुव को ध्रुव लोक प्रदान किया। ध्रुव की 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम था इला और भ्रमी। भ्रमी के गर्भ से कल्प और वत्सर तथा इला के गर्भ से उत्कल नामक पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार इनके सौतेले भाई उत्तम को यक्षों ने मार डाला था, इसलिए इन्हें उनसे युद्ध करना पड़ा, जिसे पितामह मनु ने शांत किया। आकाश में दिखाई देने वाला ध्रुव तारा बालक ध्रुव का ही प्रतीक है। ध्रुव तारा सभी ऋतुओं में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि यह लगभग पृथ्वी की घूर्ण धुरी के साथ है। इसलिए जैसे ही पृथ्वी अपने चारों ओर घूमती है, ध्रुव तारा सदैव ही स्थिर दिखाई देता है। सच्ची शांति और सुख केवल भगवत भजन में है। बोलो जय श्री हरि। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट में करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।